एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में एक खूबसूरत लेकिन रहस्यमयी महिला रहती थी, जिसका नाम था सिया। सिया की सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे, लेकिन उसके बारे में एक अजीब बात थी। गांव के लोग कहते थे कि सिया रात के समय एक भूतिया महिला में बदल जाती है, जो लोगों को अपने जाल में फंसाकर उन्हें गायब कर देती है। गांव में एक युवक था, जिसका नाम था रोहन। वह सिया की सुंदरता का दीवाना था, लेकिन उसे सिया के बारे में सुनाई देने वाली कहानियों पर विश्वास नहीं था। एक रात उसने तय किया कि वह सिया से मिलने जाएगा और उसकी सच्चाई जानने की कोशिश करेगा। रात का समय था, चांद की रोशनी में सब कुछ सुनसान था। रोहन ने सिया के घर की ओर बढ़ना शुरू किया। जैसे ही वह उसके दरवाजे पर पहुंचा, उसने देखा कि दरवाजा खुला था। उसने अंदर कदम रखा। सिया एक खूबसूरत सफेद साड़ी में बैठी थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। रोहन ने कहा, नमस्ते, मैं रोहन हूँ। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। क्या आप मुझसे बात कर सकती है? सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं, आओ बैठो। रोहन ने उसके पास बैठकर उससे बातें करना शुरू किया। सिया की बातें सुनकर उसे लगा कि वह एक साधारण महिला है, लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ी, सिया की बातें अजीब होती गईं। सिया ने कहा, तुम्हें पता है, मैं रात में बहुत खुश रहती हूँ। रात की रानी कहलाती हूँ, लेकिन कुछ लोग मुझसे डरते हैं। रोहन ने कहा, डरने की कोई बात नहीं है, आप तो बहुत सुंदर हैं। अब सिया ने कहा, सुंदरता कभी कभी धोखा देती है। अचानक रोहन को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। उसने देखा कि सिया की आंखें चमकने लगी। क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे? सिया ने पूछा। रोहन ने कहा, कहाँ? बस मेरे साथ चलो, तुम्हें एक खास जगह दिखाऊंगी, सिया ने कहा। रोहन ने सोचा, यह तो एक रोमांचक अनुभव होगा, और उसने सिया का हाथ थाम लिया। सिया उसे एक पुरानी हवेली की ओर ले गई। हवेली बहुत पुरानी और खंडहर में तब्दील हो चुकी थी। सिया ने कहा, यहाँ पर बहुत सी कहानियां छिपी हुई हैं। ओ! जैसे ही वे अंदर गए, रोहन ने देखा कि दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे। सिया ने कहा, ये चित्र उन लोगों के हैं जो यहाँ आए और कभी वापस नहीं गए। ओ! रोहन ने डरते हुए कहा, क्या आप भी यहाँ से गायब हो गई थीं? सिया ने कहा, नहीं, मैं यहाँ की रानी हूँ। मैं उन लोगों को अपने जाल में फंसाती हूँ जो मेरी सुंदरता के पीछे आते हैं। ओ! रोहन ने कहा, लेकिन मैं तो आपको पसंद करता हूँ। ओ! सिया ने हंसते हुए कहा, पसंद करना और प्यार करना अलग बातें हैं। ओ! तभी अचानक हवेली में अंधेरा छा गया। रोहन ने देखा कि सिया का चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसके दांत तेज हो गए। तुम्हें अब समझ में आ गया होगा कि मैं कौन हूँ, सिया ने कहा। रोहन ने डर के मारे कहा, आप क्या कर रही हैं? सिया ने कहा, मैं तुम्हें अपने जाल में फंसाने आई हूँ। ओ! रोहन ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे बंद हो गए। उसने देखा कि दीवारों पर वही चित्र फिर से उभरने लगे। तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दिया जाएगा, सिया ने कहा। रोहन ने अपनी हिम्मत जुटाई और कहा, मैं डरता नहीं हूँ, मैं यहाँ से जाऊंगा। सिया ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत अच्छी है, लेकिन क्या तुम सच में यहाँ से जा सकते हो? तभी रोहन ने एक पुरानी किताब देखी जो वहां पड़ी थी। उसने किताब खोली और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि जो भी इस हवेली में आएगा, उसे अपनी आत्मा का एक हिस्सा छोड़ना होगा। रोहन ने सोचा, क्या मुझे अपनी आत्मा का एक हिस्सा छोड़ना पड़ेगा? सिया ने कहा, हाँ, लेकिन तुम्हारे पास एक मौका है। अगर तुम अपने दिल की सच्चाई को पहचान सको, तो तुम बच सकते हो। रोहन ने गहरी सांस ली और अपने भीतर झांकने की कोशिश की। उसे याद आया कि वह हमेशा से सच्चे प्यार की तलाश में था, लेकिन क्या वह सच्चे प्यार को पहचानता था? मैं तुमसे प्यार करता हूं, उसने कहा, लेकिन मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसना चाहता। सिया ने कहा, प्यार का मतलब केवल आकर्षण नहीं होता, तुम्हें अपने दिल की गहराइयों में उतरना होगा। रोहन ने अपनी आंखें बंद की और अपने दिल की आवाज सुनने की कोशिश की। उसे एहसास हुआ कि सच्चा प्यार वह है जो किसी की आत्मा को समझता है, न कि केवल बाहरी सुंदरता को। मैं तुम्हें समझता हूँ, सिया, उसने कहा। तुम्हारी सुंदरता अद्भुत है, लेकिन मैं तुम्हारे भीतर की सच्चाई को देखना चाहता हूँ। सिया की आंखों में आंसू आ गए। तुमने मुझे पहचान लिया है, उसने कहा। मैंने अपनी सुंदरता के पीछे एक दर्द छिपा रखा है। तभी हवेली में एक अजीब सी हलचल हुई।
दीवारों पर बने चित्र धुंधले होने लगे और सिया का रूप भी बदलने लगा। तुमने मुझे मुक्त कर दिया है, सिया ने कहा। अब मैं तुम्हें जाने दूंगी। ओ कोको। दरवाजे अपने आप खुल गए और रोहन ने बाहर भागने का फैसला किया, लेकिन उसने पलटकर सिया की ओर देखा। क्या आप हमेशा के लिए यहाँ नहीं रह सकती? सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अब अपनी सच्चाई को पहचान चुकी हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, लेकिन अब मैं एक भूतिया महिला नहीं रहूंगी। आका। रोहन ने हवेली से बाहर निकलते ही राहत की सांस ली। उसने गांव में जाकर सबको बताया कि सिया वास्तव में एक भूतिया महिला नहीं थी, बल्कि एक ऐसी आत्मा थी जो अपने दर्द से जूझ रही थी। गांव के लोग उसकी कहानी सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने सिया के प्रति सहानुभूति जताई और तय किया कि वे उसकी मदद करेंगे। सिया की कहानी अब गांव में एक चेतावनी बन गई, लेकिन साथ ही यह भी सिखाने लगी कि सच्चा प्यार केवल बाहरी सुंदरता को नहीं देखता, बल्कि आत्मा की गहराई को समझता है। समाप्त।